कल मैंने आपको 2 शब्द दिए थे। कौन कौन से शब्द दिए थे? फ्रजाइल और रिबसनेस। तो फ्रजाइल का सीधा सीधा हिंदी में अर्थ क्या है? कोमल, नाजुकता, नाजुक। और रिबसनेस का क्या है? कठोर, हार्ड, मजबूत, है ना। तो इन 2 शब्दों के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूम रहा। समाज में समस्या क्या हो रही कि हम फ्रजाइल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा है कि सुसाइडल टेंडेंसी नहीं है, कितनी बढ़ रही है। कम एज में भी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। हार्ट अटैक जिसको मेडिकल ने प्रूव किया था कि बिफोर 40 ईयर्स आता ही नहीं, वो आज 20 ईयर्स, 15 ईयर, 18 ईयर के बच्चों को भी आ रहा है। बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन क्यों? वी आर फ्रजाइल, हम नाजुक हो गए हैं। आप नोट करेंगे कि पेरेंट्स भी हैं मोस्टली जो सिटी के हैं और जो गांव के भी हैं, वे बच्चों की बहुत ज़्यादा देखभाल कर रहे। उसको कहते हैं इंग्लिश में न्यूरोटिकली ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। वो उस बच्चे के लिए स्कूल से लेके वो अगर उनका बस चले तो वो स्पून फीडिंग कर दें। क्या नाम दिया उन्होंने? प्यार, केयर। और साइकोलॉजिस्ट भी इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं कि वी हैव टू केयर आवर किड्स। लेकिन अगर उसको मानवता के दृष्टिकोण से देखें, वो हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? जिस शब्द को मैंने दिया फ्रजाइल, फ्रजाइल का मतलब कोमल। आप देख रहे ये कप है, कंपैरेटिवली ये कप इस गिलास के कंपैरेटिवली फ्रजाइल है कि रिवर्स है? फ्रजाइल है। इस कप को इससे गिलास से ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता है। इवन अगर हमें इसे यहाँ से कहीं भेजना भी है तो हम लिखेंगे हैंडल विद केयर, लेकिन इस पे लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर ट्रांसपोर्ट भी कर दे, इसको कैसे ही फेंक दे, उल्टा पैक कर दे, सीधा कर दे, लेकिन इसके साथ ये नहीं चलेगा। अगर ये इसके साथ किया कोई भी चीज़ें, यानी कि अनसर्टेन या इससे अलग हटके जो गाइडलाइन लिखी है, तो ये इसके लिए खतरनाक है। ठीक आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप फ्रजाइल है तो आपके लिए भी अनसर्टेनिटी, वाटेलिटी और डिसास्टर, जो सत्य है जीवन में, अनिश्चितता सत्य है जीवन की, वो आपके हाथ में नहीं। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। जब वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक इसी प्रकार से डिसास्टर जीवन में अप एंड डाउन कभी भी आ सकते हैं, वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो जब वे दोनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, अगर आप फ्रजाइल हैं, आप नाजुक और कोमल हैं, तो उसका सामना कैसे कर पाएंगे? जिस प्रकार ये कप टूट जाएगा, इसी प्रकार आप टूट जाएंगे। इसीलिए बच्चे और पेरेंट्स भी टूट रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या, डिप्रेशन, दूर, अलोननेस, ये चीज़ें वो चुन रहे हैं। ये समाज के मतलब प्रचलन शब्द बने। दिक्कत क्या हो रही है? इस प्रचलन शब्द क्यों बन रहे कि जो मीडिया है आज की डेट में, जो मोबाइल है, उसमें क्या हुआ कि सुंदरता को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित किया जा रहा है। और सुंदरता किससे रेफर हो रही? ग्लोनेस से, फ्रजिलिटी से, कोमलता से, नाजुकता से। कलर अच्छा होना चाहिए, उसको धूप में जाए छींक आ जानी चाहिए, उसको धूप में जाए तो काले रंग होने का डर रहना चाहिए। ये उन्होंने ब्यूटीफुलनेस को गलत अर्थ में लेके फ्रजिलिटी में चले गए, वो फ्रजाइल बन गए। तो जो पहले वाला फ्रजाइल पेरेंट्स के बिहाफ पे छोटे बच्चे हैं, आपके भी छोटे बहन भाई होंगे, अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं तो आप उनका नुकसान कर रहे हैं, उनको फ्रजाइल बना रहे हैं। तो आप सुधरें। अब ठीक इस प्रकार को आप यूथ में हैं, एडल्टहुड में हैं, आपके अंदर भी वो हीरो और हीरोइन बनने का पक्का होता है, इससे बच नहीं सकता, ये एक एज फैक्टर है। तो आप भी यदि फ्रजाइल, ब्यूटीफुल के नाम पे फ्रजाइल हो रहे, तो ये आपके लिए नुकसान है। ब्यूटीफुल होना, अब आप ये देखें, जैसे इस्ना बेविया का नाम किन्होंने सुना? चलो सानिया मिर्जा का नाम किसने सुना? बहुतों ने सुना। सुंदर नहीं है वो? है कि नहीं? सच बताओ, सुंदर है ना? ठीक है, सुंदर है। ठीक इसी प्रकार से आप रेसलिंग के लें, अच्छे खिलाड़ी हैं, विजेंदर सिंह है, नीरज चोपड़ा है, कितना सुंदर है। लेकिन सुशांत राजपूत भी सुंदर था, बट ही वॉज फ्रजाइल। उससे तो ज़्यादा फेल हुआ है नीरज चोपड़ा, उससे तो ज़्यादा बार हारा है नीरज चोपड़ा, लेकिन नीरज चोपड़ा ओरिजिनल ब्यूटीफुल है।
और वो फ्रजाइल है, ब्यूटीफुल नहीं है। तो मेरे इन दोनों शब्दों को आपको देने का अर्थ था कि आप फ्रजाइल ना बने, ब्यूटीफुल बने। और वो ब्यूटीफुल मेंटल लेवल पे ही नहीं, केवल फिजिकल लेवल पे ही नहीं, मेंटल लेवल पे बने। उस मेंटल लेवल पर बनने के लिए जैसे हम कह रहे हैं, बहुत से लोगों में लेक्चर आता है कि भाई सच बोलना चाहिए, लेकिन बोले कैसे, वो हैबिट में आए कैसे? ईमानदार रहना चाहिए, कर्तव्य प्राण रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ आप में नहीं है, बदल सकती हैं। तो वो रहा कैसे जाए, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो? तो उसकी ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं ये एनएसएस, ये एनसीसी, ये स्पोर्ट्स, ये सोशल सर्विस। पढ़ाई से अलग हटकर ये आपको ब्यूटीफुल बनाएंगी। कैसे? सोशली ब्यूटीफुल बनाएगी, आपको इकोनॉमिकली ब्यूटीफुल बनाएगी, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपको धूप छांव दोनों को सहन करने की योग्यता देंगी ये। इसलिए इन चीज़ों का महत्व है, इसीलिए मैंने दोनों शब्द रखे। लेकिन जैसे रोबस्टनेस है, इसकी बात करें, अभी कोरोना काल आया, दो तरह की स्टोरी सबके पास थी। एक तरह की स्टोरी सबके पास ऐसी थी, मैं तो बिल्कुल नहीं निकला, मैं तो घर भी नहीं गया, मैं तो सब्जी वाले को कह देता बाहर रख, मैं नहीं गया कल बिल्कुल भी बाजार में भी, या मैं नहीं गई, मैंने किसी को टच नहीं किया, मैं तो बाहर जाते आते कपड़े भी बाहर धोती थी, ओ मैं तो हमारे यहाँ ठहर होगी, मैं वहाँ नहीं गया, शादी मैं नहीं गया बिल्कुल भी। एक तो ये स्टोरी होती थी, और एक दूसरी स्टोरी होती थी कि मैं बाहर गया, मैंने उस दोस्त को जरूरत पड़ी, भाई मैं उसके पास गया, उसको लेकर हॉस्पिटल एडमिट करा, और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक निकला, मैंने दाह संस्कार करा, मेरी मम्मी मेरे पापा घर में बीमार हो गए, मैंने ही मेडिसिन, मैंने ही वेजिटेबल्स, मैंने ही मार्केट की चीज़ें देखी। पुलिस वालों के पास एक स्टोरी थी कि दे वाज ऑन ड्यूटी, डॉक्टर के पास ड्यूटी थी, दे वाज ऑन ड्यूटी। तो इनमें से कौन सी स्टोरी आपको अगर सुनने में अच्छी लगे, मैं रोज़ सुनाऊँ, कौन सी अच्छी लगेगी? ये वाली कि मैं किसी के पास नहीं गया, मैंने तो छुआ भी नहीं, मैं तो कमरा बंद कर लिया, मैंने तो सब्जी भी धो के खाई, 5 घंटे सब्जी धो के रखता था, फिर उसको धूप में रखता था, तो वो वाली अच्छी लगी या ये वाली? ये वाली अच्छी लगी ना। तो ये वाली वो है रोबस्टनेस, अर्थात जो डिसास्टर आया उसका भी सामना किया, वो प्रभावित नहीं हुआ। परंतु इससे भी आगे मेरे बच्चों, एक, क्योंकि जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, एक और शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है एंटी फ्रजाइल। फ्रजाइल से आगे एंटी फ्रजाइल, क्योंकि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। तो एंटी फ्रजाइल क्वालिटी क्या कहती है, यानी कि कोपल का विपरीत शब्द वो एंटी। तो वो एंटी फ्रजाइल ऐसे कहता है कि जो डिसास्टर आता है, जो अनसर्टेनिटी आई, आप डीएम बनना चाहते थे, नहीं बने, आपके घर में कैजुअलिटी हो गई। आप कुछ और काम करना चाहते थे, आपने कहीं कोई बिजनेस किया और यू फेलियर, आप फेल हो गए, अब आपको लोन भी देना है। तो इतना बड़ा डिसास्टर आया, इतना बड़ा सेटबैक आया, उस सेटबैक से भी वो ग्रो करे। धूप घास है, ये एंटी फ्रजाइल का नमूना है। इसे कभी आपने खाद देते देखा किसी को? हर कोई इसको खोदता है, हर कोई इसको नष्ट करना चाहता है, ना दवा देता ना पानी देता, उसके बावजूद भी ये उगता है। ये रखता है एंटी फ्रजाइल क्वालिटी। तो एंटी फ्रजाइल क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए हमें। जो भी फेलियर हमारे जीवन में आए, हमें उससे सीख कर और ग्रो करें, तो दैट इज कॉल्ड एंटी फ्रजाइल क्वालिटी। और दिस क्वालिटी इज मस्ट इन मॉडर्न एरा, जहाँ फुल ऑफ स्ट्रेस है, फुल ऑफ लेग पुलिंग है, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म है, पॉजिटिविटी बहुत कम है। इसके साथ ही, क्योंकि इससे तो आप भाग ही नहीं सकते, आप महात्मा नहीं बन सकते, तो आपको क्या करना, इन बिटवीन दिस, इसी में अपना रास्ता बनाना। अब वो रास्ता बनेगा कैसे? जब आप मेंटल और फिजिकल लेवल पे ट्रेंड होंगे, मजबूत होंगे। और वो ट्रेंड और मजबूत तभी होते हैं जब ट्रायल एरर, एक थियरी है साइकोलॉजी में कि करके सीखना, उससे या तो फेलियर होंगे या आपको सफलता मिलेगी। जैसे बल्ब के आविष्कार में लगभग नियर अबाउट 700 से अधिक एक्सपेरिमेंट किए थे। तो 700 से अधिक एक्सपेरिमेंट, हाउ गेट बोरिंग दिस, कि 700-800 बार अगर फेल हो गया हो और कंटिन्यू उसने बिजली बनाई, तो अब देखो निगेटिव पूछने का अर्थ क्या होता है। पत्रकार ने प्रश्न ये नहीं किया कि भाई आपने ये कैसे बनाया, उसने पूछा आपने ये 700 बार किया, आप बोर नहीं हुई, इससे क्या लाभ मिला, आप इतने थक गए? उसने बोला थका नहीं, मैं बल्ब बनाने की विधि तो जानता ही हूँ, लाइट की, लेकिन मैं 700 ऐसे तरीके भी जानता हूँ जिनसे बिजली नहीं बन सकती या जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यानी कि वे 700 तरीके भी उसको याद है। ये एक पॉजिटिविटी है।
ये पॉजिटिविटी आती है टारगेट ओरिएंटेड होने के साथ में, और सबसे पहले शरीर को ट्रेन करने में। शरीर को ट्रेन करने में नए बच्चे ज़्यादातर क्या कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि जिम को ही करना शरीर को ट्रेन करना मान रहे हैं। लेकिन जिम के ट्रेनर वाले आप देख रहे खूब सुसाइड कर रहे हैं, आपके आसपास ही देखो खूब लड़ रहे हैं उनके पास में, उनके यहाँ एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, जो खूब बढ़िया बॉडी कर रहे हैं। वे दे कांट रन 100 मीटर 500 मीटर, वे दौड़ ही नहीं सकते। उनको कहें कि टो टच कर दे जैसे हमने किया, वे नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म है, तो वे भी नहीं है। हमें क्या होना चाहिए कि अगर ट्रेन की बात करें, सबसे पहले बॉडी की, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ, इंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ये तीनों उस आदमी में आएंगे जो घरेलू काम करेगा विदाउट एनी प्रेशर, घरेलू काम करेगा, फिजिकल वर्क यानी कि दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, जो हम चीज़ों ने बंद कर दिया है, उनसे ऑटोमेटिकली आपके शरीर की स्ट्रेंथ, इंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। जिसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके पास थॉट की भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक थॉट यहाँ अच्छा हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि किसी दूसरे देश में किसी दूसरे समय पे वही थॉट सही हो। मेरे लिए एक थॉट अच्छा हो सकता है योग का अभ्यास, लेकिन वो किसी और के लिए योग का अभ्यास अच्छा थॉट नहीं हो सकता, वो उसको धर्म से जोड़ के देख सकता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे लिए वेजिटेरियन ठीक हो सकता है, किसी के लिए नॉन वेजिटेरियन ठीक हो सकता है, किसी को सफ़ेद रंग अच्छा लग सकता है, किसी को काला अच्छा लग सकता है। तो क्या होता है, ये चीज़ें इनको जो फिक्स होगा, फिजिकली जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा और थॉट के रूप में भी जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो क्या होगा, फ्रजाइल होता चला जाएगा। जैसे ही उससे थॉट से नहीं मिलेंगे वो तोड़ देगा, टूट जाएगा, उसका थॉट एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसकी राय एक्सेप्ट नहीं, वो टूट जाएगा। तो हमें थॉट के लेवल पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सबसे पहले शरीर पर, जो शरीर से फ्लेक्सिबल होता है वो थॉट के रूप में फ्लेक्सिबल होता है, वो रिजिड नहीं होता किसी एक थॉट से, भाई यही सच है, इसी के लिए मरना मारना। ठीक है, जैसे श्रीलंका वाले एलटीटी वाले थे, वो क्या थे, थॉट प्रोसेस पे रिजिड थे कि जो प्रभाकर ने कह दिया वो करना, नष्ट, वो हटे ही नहीं। क्योंकि उस समय फिर उस पूरी श्रीलंका को वो समाज शुरू में तो बढ़िया लगा कि नहीं यार हमारी जाति की बात कर रहे हैं, एक संगठन में नहीं, हमारा ही राज होना चाहिए। लेकिन जब लगा कि उन्होंने, अब किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने माँ खो दी, किसी ने कुछ खो दिया, और प्रभाकर का कुछ नहीं हो रहा, तो वे रन अवे होने लगे। जब रन अवे होने लगे तो वो अपना, उसका विचार और वो दोनों समप्राप्त थे, और आज श्रीलंका शांति से रह रहा है। उसके बाद फिर अप डाउन आई, तो ये चीज़ चलती रहती है। हमें क्या होना है कि फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। मेंटल एक्टिविटी के लिए सबसे पहली बात है आपकी पढ़ाई, जो आपका मुख्य उद्देश्य है। ये 3 साल या ये 4 साल नेवर रिपीट इन लाइफ। इसीलिए अब से सबसे पहला फोकस कि कुछ बनने पे, जरूरी नहीं सभी अब्दुल कलाम आज़ाद बने, ये जरूरी नहीं है, सभी कल्पना चावला बने, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान बनना सबके हाथ में है। अच्छा इंसान बनेगा वो जो भाई स्ट्रक्चरल स्टडी कर लेगा, अच्छे एग्जाम पास कर लेगा, पास करने के बाद में नौकरी की या जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। दूसरा इसी के साथ साथ में करना चाहिए इसको अनस्ट्रक्चरल स्टडी। अनस्ट्रक्चरल स्टडी में पहले भी कहा, कुछ अभी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ये बच्चे जानते हैं। अनस्ट्रक्चरल स्टडी में आते हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के श्रेष्ठ जो बेस्ट पर्सन है उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी। ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से हमें सीख मिलती है, जो उसको जिन स्थितियों में हम रो रहे होते हैं कि हमारे पापा के पास तो पैसे भी नहीं, हम तो 5 बीघे खेती वाले ही हैं, या मेरे पापा तो मजदूरी हैं, कैसे पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी अखबार बेचे थे। आप पाएंगे ये कल्पना चावला ने भी पैसे लेकर उधार लेकर पढ़ाई की थी। आप पाएंगे कि नीरज चोपड़ा के पास भी खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये पाएंगे तो आपको क्या होगा, मेंटली आपको बूस्ट मिलेगा कि ही कैन डू देन आई कैन डू। तो अनस्ट्रक्चरल स्टडी, ऑटोबायोग्राफी, और दूसरी पुस्तकें इसी तरह से हिस्ट्री, फिलोसफी और कल्चर वाली, वो पढ़नी चाहिए। और वो पढ़ने का मतलब रिजिड नहीं होना। लास्ट मैं एक ही इसमें कहूँगा, फ्रजाइल नहीं बनना, रिबस्ट भी नहीं होना, यानी थॉट का बिल्कुल फ्लेक्सिबल, इसी से यही सत्य है, यू हैव टू बी एंटी फ्रजाइल, कि आज इस थॉट को, इस वे को स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो उससे अच्छा आप बदलें, देश काल समय के अनुसार अपने आप को बदल के यू हैव टू गो अहेड, यू हैव टू गो अहेड, न कि स्टिक होना, न कि टूट जाना। तो इस केस में क्या करना कि ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के साथ साथ में आप हिस्ट्री की बुक भी पढ़ें, रिलीजियस पढ़ें, सारे धर्मों की पढ़ें, परंतु ये हो के कि ये वाला धर्म जिसे मैं मानता हूँ यही श्रेष्ठ है या यही सर्वाइव करेगा, ना तो न सारे धर्म होंगे और ना सर्वाइव होंगे, चलते रहेंगे ऐसे, कभी अप कभी डाउन। बस आपको उससे अच्छी चीज़ लेनी और आगे बढ़ना। ठीक है, आज का यही शब्द है। अब आप रिबस्ट के लिए तैयारी करेंगे,
आप ब्यूटीफुल बनेंगे, कोमल नहीं बनेंगे। अगर देखो आप जितनी भी एक्ट्रेस हैं, अगर वे सुंदर होती तो फिर वे क्यों सर्जरी कराती, क्यों बुटेक्स कराती, क्यों इस तरह से रहती और चीज़ें करानी पड़ती? आप ब्यूटीफुल है, आप नेचुरल है, उससे ज़्यादा है। चाहे सलमान में 1000 बार सर्जरी हो चुकी, 10 20 30 ट्रेनर रखता है, और 1000 मेगापिक्सल का कैमरा होता है तो सुंदर लगता है। जब बाहर दिखेगा तो दिखेगा अरे बूढ़ा बिल्कुल खत्म हो चुका है सिस्टम। ये रियलिटी, हमने उनको रियल देखा है। तो आपको इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं चुनने, मतलब जो एक्टर हैं वे नहीं चुनने, वे आपके कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। आपके कैरेक्टर ये होना चाहिए, मन आपका कैरेक्टर होना चाहिए आपका पापा, आपका कैरेक्टर होना चाहिए आपकी रिक्शा वाला पापा, आपका कैरेक्टर होना चाहिए टीचर, आपका कैरेक्टर होना चाहिए भाई छोटा या बड़ा या चाचा, जिसने विपरीत परिस्थितियों में वो हीरो होना चाहिए। हीरो चुनो रियल फील्ड से, और हीरो चुनने के बाद में डोंट कॉपी कि ऐसा ही बनूंगा। अब उसकी कॉपी तो बाल ऐसे रखता है अमन, ऐसी टी शर्ट पहनता है, नहीं। अमन बोल रहा है, अमन ने कैसे सीख लिया ये चीज़, अमन ने ये चीज़ भी कैसे सीखी, हमारे पापा ने ये चीज़ कैसे सीखी, तो उससे बढ़िया सीखना। यानी कि यू हैव टू बी, आपने एक आइडियल तो फिक्स किया कि मुझे ऐसा बनना है, पर आपको कॉपी नहीं करनी, आपको उससे आगे ज़्यादा सीख के बढ़ना है। तो इस पूरे कैंप का यही उद्देश्य है, आपको एंटी फ्रजाइल बनाना। समटाइम यू हैव टू गो बोरिंग एक्टिविटी, दिस इज द मेंटल ट्रेनिंग। इनडायरेक्टली आर्मी में मार्च पास्ट, दिन रात मार्च पास्ट कराया जाता, क्या उपयोगिता उसकी बताओ? कराया जाता ना, एनसीसी में खूब कराया जाता ना, क्या उपयोगिता लगती है? कहीं भी नहीं। जीवन में कहीं आता है लेफ्ट राइट, कोई चलता है क्या? नहीं चलता ना। बट इनडायरेक्टली वो सबसे बोरिंग एक्टिविटी है और सबसे ज्यादा कराई जाती है आपको। इसीलिए मेंटली और फिजिकली आप ऐसे ट्रेंड हो जाते हैं कि जीवन में अगर आपको कमांड मिली कि यू हैव टू अटैक, तो यू हैव टू अटैक। अब आप उसको समझ नहीं पाते कि सामने से गोली आ रही क्या है, आपको कोई खरीद नहीं सकता। आपने भी देखा है आर्मी ट्रेनिंग के बाद में भ्रष्ट होना कठिन होता है। पुलिस वाली ट्रेनिंग में कौन रहता है तो वहाँ बिकना आसान रहता है। टीचर है, ट्रेनिंग ही नहीं होती कुछ भी, पढ़े लिखे टेस्ट पास किया बन गया, तो हमारा भ्रष्ट होना बहुत आसान है। आपके सामने ही है, आपके चरोरे देखेंगे तो हम सब शिक्षक भी भ्रष्ट, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। परंतु जिसने ये ट्रेनिंग कर ली आर्मी की, वो भ्रष्ट होना बहुत कठिन है, उसे कर्तव्य से डिगाना बहुत कठिन है। वो बर्फ में खड़ा तो खड़ा, और मारा कहेंगे आज बच्चे रहे छोड़ यार, चलो साइड बच्चे, वो वहाँ दुश्मन नहीं आता, लेकिन उसकी 8 घंटे ड्यूटी तो वो विल कीपर। ये मार्च पास्ट का इनकलकेट होता है। तो कुछ बोरिंग एक्टिविटी आपकी मेंटल ट्रेनिंग में ऑटोमेटिकली ऐसा लाते हैं कि आज आपको कह के भी आप ये कर रहे हैं, बिना कहे भी जबरदस्ती फोर्सफुल कर रहे हैं, तो थोड़ी दिनों में आपके मेंटल पे और फिजियोलॉजिकली ऐसा चेंज आता है, जो हार्मोनल चेंज होता है कि आपको हर स्थिति में एडेप्टेबल बना लेता है। थैंक यू वेरी मच। दो शेर मैं हमेशा कहता हूँ, वो बहुत ही सबके है, जो अच्छा बनता है ना स्टूडेंट लोगों को, बहुत उनको अपील करते हैं। हमेशा हजारों शेर है, उनमें सबसे पहला शेर हर बच्चे को जो आगे बढ़ता है वो करता है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अपने आप को ट्रायल एंड एरर में आप डालो, यानी कि युद्ध के मैदान में उतरोगे तो क्या होगा, हार सकते हो या जीत सकते हो। कुछ आपको करने को मना तो यू हैव टू ट्राई। कल को ये पछताना तो नहीं को कर लेता तो ठीक था, इनने कर लिया, यू लिगड़ गया, मैं रहेगा। तो इस डर को निकाल फेंकना है, यू हैव टू बी ट्राई। आप हारोगे। और दूसरा होता है कि जियो तो ऐसे जियो कि जमाना जीत लो, वरना मिटो तो ऐसे कहीं निशान। इतनी लगन से, जब आप लगन से लगे रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा कि हाँ जमाना जीतेगा। और लगन से लगे रहे, लेकिन हो सकता है कि आप में वो एनर्जी, टैलेंट, लक सब चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स बहुत साथ, मैंने बताया ना कि सर्टेनिटी आपके हाथ में नहीं है, डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि आप अपने उस टारगेट को प्राप्त करते करते नष्ट हो जाए, असफल हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट लेकिन पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने ये किया। तो आपको यू हैव टू बी ट्राई बीइंग ए गुड ह्यूमन पीपल। यही एनएसएस का हमारा इस पूरे कैंप का प्रयास रहेगा। थैंक यू।